अभी आपको अहम अपडेट दें। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अहम खबर, बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अहम खबर सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया था, मुलतवी कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब के आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में शेड्यूल जारी किया गया था और इसी हवाले से जो अफराद इदारे हैं और दीगर जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मुशावरत की गई। उनकी रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया कि जिसमें एजेंसीज की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि इंतखाबात को फिलहाल मौखर किया जाए। नफरी की कमी का भी हवाला दिया गया इस हुक्मनामे में। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने अब 8 अक्टूबर की डेट दी है कि 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब के जो इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली के वो होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कहा है कि सदर पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाए, बल्कि जो इंतखाबात का शेड्यूल है वो 9-8 अक्टूबर की तारीख के हवाले से जारी होगा। एक्सरसाइज हो रही थी कागजात नामजदगी और इंतखाबात के हवाले से जो जलसे भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शुरू हो गए थे 30 अप्रैल के लिए, वो अब सारा सिलसिला खत्म हो गया। इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ कर लिया है और अब अक्टूबर में पंजाब असम्बली के इंतखाबात होंगे जो 30 अप्रैल को शेड्यूल किए गए थे। जी ठीक है, इस हवाले से आप तफसीलन बता रहे हैं अपने नाज़रीन को। अहम खबर यहाँ पर दें, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। अपने नाज़रीन को बताएं, पंजाब असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, शेड्यूल दोबारा जारी होगा। आपको बताने चलें, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल का जो ऐलान किया था, इससे कबल अब पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। ऐसी खबरें अब सामने आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जबकि पंजाब असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इससे पहले कहा गया था कि 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे, लेकिन अब यह फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असेंबली के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं। जुल्करनैन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि सियासी जमातों ने इस हवाले से तैयारियां भी की थी, जलसे भी किए जा रहे थे, तो अब क्या इन सारी सियासी एक्टिविटीज़ को महदूद किया जाएगा, इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी? कुछ इसकी तफसील इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुई? देखिए, जो 8 सफा हुक्मनामा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें जो अब तक की एक्टिविटीज इलेक्शन कमीशन ने की हैं, जिसमें जो सदर के साथ मुशावरत थी, उसके तारीख का आना, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले आईजी पंजाब को बुलाया, चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया गया था। इसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो भी आके ब्रीफिंग दे के गए। उसके बाद वजारत दिफा को, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को, उनको इसके साथ ISI, IB और दीगर CTD के हुकाम को भी बुलाया गया था। नफरी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि उनसे बाकायदा बातपुरस की गई थी कि कितनी नफरी अवेलेबल है और जितनी दस्तियाब है उतनी नफरी दस्तियाब हो सकेगी या नहीं, और क्या इस हवाले से बजट के कंस्ट्रेंट से, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपनी ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन ने कहना यह भी कहा था कि अखराजात भी बढ़ जाएंगे और जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में भी मसरूफ है। दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। उन्हीं तमाम सिफारिशात का, जिनका इलेक्शन कमीशन पिछले 2 रोज में जायजा भी लेता रहा है, उन्हीं बातों को, उन्हीं सिफारिशात को बुनियाद बनाकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहना है कि आर्टिकल 218(3) के तहत जो इलेक्शन कमीशन को आईन इख्तियार देता है कि वो साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए और जिसमें वोटर्स को भी पुरअमन माहौल मिले, उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। ये वो बेसिस है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात को मुलतवी किए, जो 30 अप्रैल को होना थे, और अब ये इंतखाबात 8 अक्टूबर में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि होंगे। और इस हवाले से जो नया शेड्यूल है इंतखाबात का, वो भी इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। अच्छा, जो 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है, इसके लिए मुशावरत हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है तमाम इदारों से भी? देखिए, ये इस हवाले से जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ने आज खुद मुकर्रर की है। इस हवाले से किसी के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जैसे एक ही मरतबा तारीख सदर ममलिकत देने का इख्तियार था, उसके बाद मामला सारा इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर ना सिर्फ ये शेड्यूल को जो था उसको वापस लिया है, बल्कि नई तारीख का ऐलान भी खुद किया है, क्योंकि इदारों की जानिब से भी ये जो ब्रीफिंग दी गई थी, असास इदारों की जानिब से बिलखसूस, उसमें यही कहा गया था कि 3 से 4 महीने तक इलेक्शन को आगे किया जाए। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर की तारीख का तयन किया है। अगर कौमी असम्बली अपने वक्त के ऊपर तहलील होती है
तब उसके इंतखाबात भी जो है वो अक्टूबर में ही शेड्यूल होने थे, अक्टूबर में ही उनका इंतखाब होना था, अगस्त में असेंबली में खत्म होना था, अक्टूबर के डेट बनती है इलेक्शन की, वो चाहे 23 अक्टूबर हो या उससे कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी इम्कान अब ये जो 8 अक्टूबर की डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है कि शायद पूरे मुल्क में, पंजाब में भी इंतखाबात अब मुल्क भर की तरह कौमी असम्बली में जैसे होने हैं उसी तरीके होने का, एक साल मुल्क में इंतखाबात होने का कभी इम्कान इस शेड्यूल के बाद पैदा हो गया है। जी जुल्करनैन, जिस तरह से आप हमें आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि अब पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही होंगे, शेड्यूल इसका दोबारा जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अब ये इंतखाबात 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को होंगे। इसका शेड्यूल भी दोबारा जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने का बाज़ाब्ता ये हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। पंजाब के इलेक्शन जो कि सबके तवज्जो का मरकज़ बने थे और सियासी जमातों की इसके लिए तैयारी भी थी, अब ये इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होंगे। 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को ये इलेक्शन होंगे और इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। बाज़ाब्ता इनका हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जबकि अब जो दोबारा शेड्यूल होगा वो दोबारा नए सिरे से जारी होगा जब 8 अक्टूबर को ये इंतखाबात होंगे। बिल्कुल, और जो सिफारिशात पेश की गई हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे में बता भी रहे हैं कि फ़ंड्स के भी मामला थे, ये भी ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के जो मामला थे वो भी देखने थे, और ऐसे में ये फैसला करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी है, आईनी इख्तियार है उनका। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो अब मुलतवी कर दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। और जो बातचीत थी मिलिट्री इंटेलिजेंस से वो भी जारी थी, मुख्तलिफ इदारों से भी बातचीत जारी थी, क्योंकि नफरी का मौजूद होना, फिर फंड्स का जारी होना, एक बड़ा फंड दरकार था इन इंतखाबात के लिए पंजाब में। तो ऐसे में ये तमाम मामला देखने भी थे। जुल्करनैन इकबाल हमें इस हवाले से बता रहे हैं। जुल्करनैन, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप एक बार फिर बताएं, ये बड़ी अहम खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। जो आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, दो ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के पास। या तो वो आर्टिकल 220 को इन्वोक करता और तमाम इदारों को पाबंद करता, जैसा कि आइन उनको मुआवनत की हिदायत करता है कि इलेक्शन जब जारी का शेड्यूल जारी हो जाए तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद होते हैं। ऑप्शन तो एक ये था कि वो जबरदस्ती करवाता इलेक्शन, जैसे कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात भी सिक्योरिटी और दीगर हुकाम की दस्तयाबी की वजह से मुलतवी करने का सिंध हुकूमत बार बार कहती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 को इन्वोक किया और कहा कि आपका फर्ज बनता है कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, लिहाजा नफरी भी फराहम करें और फंड भी जारी करें। ये ऑप्शन इस दफा पंजाब असम्बली के हद तक इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल नहीं किया और आर्टिकल 218(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे को आगे भी ले जा सकता है, शेड्यूल में भी रद्दोबदल कर सकता है शफाफ इंतखाबात के लिए। उस ऑप्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया है और इंतखाबात को 30 अप्रैल को जो शेड्यूल थे उनको पोस्टपोन करते हुए 8 अक्टूबर तक लेके गए हैं। क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो वजारत दिफा हो, वजारत दाखिला हो या फिर आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं, उन तमाम की जानिब से ये कहा गया था कि अभी नफरी मसरूफ है। जो वजारत दिफा की जानिब से ये भी बताया गया था, खासकर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन की जानिब से, कि जो नफरी है पाक फौज की 80,000 के करीब जो एहलकार हैं वो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं मरदमशुमारी में। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनके जानिब से कहा गया था मरदमशुमारी का अमल जारी है। हजारों की तादाद में जो असातिज़ा हैं जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी करते हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, वही जो प्रिजाइडिंग का सारा अमला है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वो तमाम लोग, साथ ही जो जिले इंतजामिया है, ये सब के सब इस वक्त मसरूफ है, न सिर्फ पोलियो कैंपेन्स में बल्कि मरदमशुमारी में भी। तो ये जब तक एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं होती, अमला फराम करना पंजाब हुकूमत की जानिब से कहना था बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा है और साथ ही साथ जो CTD की कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के खिलाफ मुल्क भर में जारी हैं, इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए जो सिक्योरिटी इदारे उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिफारिश की गई थी कि 3 से 4 माह के लिए कम अज कम दरकार होंगे सिक्योरिटी हालात को मामूल पर लाने के लिए और नफरी की दस्तयाबी के लिए। इसलिए फिलहाल इंतखाबात करवाना पब्लिक को रिस्क के ऊपर डालने के उन्होंने कहा मुतरादिफ होगा। यहाँ तक भी कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि एक बार अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते हैं अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च होंगे, 25 अरब के करीब बताया जा रहा था कि अखराजात आएंगे। ना सिर्फ उसके लिए वो होंगे बल्कि जो पूरा सिक्योरिटी थ्रेट है उससे अवाम को 2 दफा गुजरना पड़ेगा, पहले सूबाई असम्बली की पोलिंग के लिए, उसके बाद जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे उसकी पोलिंग के लिए भी इलेक्शन कमीशन को ये सिक्योरिटी काम की जान से बताया गया था। दोबारा से उस सारे खतरे को मोल लेना होगा, इसलिए मुनासिब यही होगा कि इंतखाबात को फिलहाल मौखर किया जाए। उन सिफारिशात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बुनियाद बनाते हुए अपना ये फैसला जारी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 जो मेंबरान हैं उनके इसके ऊपर दस्तखत मौजूद है। 8 सफ़ात का मुश्तमिल ये फैसला है जिससे न सिर्फ बैकग्राउंड का सारा जिक्र है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
जो फैसला था उसका भी इसमें हवाला दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपने अख्तियार इस्तेमाल करते हुए हम जो 30 अप्रैल के इंतखाबात हैं उसको मुलतवी करते हुए अब 8 अक्टूबर की तारीख दी है कि 8 अक्टूबर को ये पोलिंग होगी। उसी हिसाब से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो